ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में आमतौर पर ये देखा जाता है कि किसान आम के बागों की देखरेख उसी समय करते हैं जब इनमें फलन होता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जबकि अच्छे फलन के लिए बागों में मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना चाहिए और जैसा कि अभी मौसम में बदलाव हो रहा है, ऐसे में इस समय आम के बागों में कौन कौन से प्रबंधनों को करना जरूरी है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ प्रदीप कुमार विश्वकर्मा से। तो जैसा कि मैंने पिछली बार यहाँ पे देखा है कि बहुत ज़्यादा मंजर में नुकसान हुआ है मैंगो हॉपर की वजह से। तो सबसे पहले हमको मैंगो हॉपर जो है शुरुआत से ही कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमको प्रॉपर सनलाइट मैनेजमेंट होना चाहिए। उसका जो पौधे के हर भाग में आपको सूर्य का प्रकाश जाना चाहिए। ऐसे हमको कैनोपी मैनेज करना चाहिए प्रूनिंग करके, और उसकी डिजीज ब्रांचेस हैं सब निकाल देना चाहिए। और दूसरा, हमको ऑर्चर्ड में कोई किसी भी तरीके का वीड घास नहीं उगने देना चाहिए, वो भी हमको मैनेज करना है अच्छे से। आम के बाग में इस समय करने के लिए कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि प्रूनिंग का काम फलों की तुड़ाई के बाद ही किया जाता है। बाग की जुताई भी अक्टूबर नवंबर में करना फायदेमंद रहता है। इस समय अगर घास फूस दिखाई दे तो उसे जरूर निकाल दें। बाग की जुताई इस समय बिल्कुल ना करवाएं। इस समय आपको कीटों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना है। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर जैसे मंजर आने के टाइम पे मैंगो हॉपर का अटैक नहीं होने देने के लिए हमको इसी समय मंजर आने से पहले एक स्प्रे हमको इमिडाक्लोप्रिड का 0.3% या फिर हमको 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल के एक स्प्रे दे देना है। फिर मंजर आने के बाद में कम से कम उसका 15 से 20 दिन के बाद में जब 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाए हमारा पेनिकल, तब हमको एक इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे 3 लीटर पानी में 1 ml को घोल के वो दे देना है। और साथ में 15 दिन के बाद में उसमें थायोमिथाक्सम 0.5 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोल के फिर एक स्प्रे देना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो एसीफेट को कम से कम 2 ग्राम को पर लीटर वाटर में घोल के उसका एक स्प्रे दे देना चाहिए। इससे हमारा मैंगो हॉपर जो है कंट्रोल में रहेगा और हमारा फलन जो है ना, पिछली बार इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो नुकसान किसान भाइयों को नहीं झेलना पड़ेगा। आम के बाग का दहिया कीट यानी मिलीबग, यह कीट बाग में बौर और फल लगने के बाद दिखेंगे। यह भी आम के बाग के लिए बड़ी समस्या है। इस कीट से बचाव के उपाय तो अभी आपको अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये कीट इसी समय पेड़ों पर चढ़ते हैं। इसीलिए पेड़ के तने में जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर 30 सेंटीमीटर पॉलीथीन लपेटकर उसमें ग्रीस लगा दें, तो इसका निम्फ मिट्टी से पेड़ पर नहीं जा पाएंगे। इस तरह से बौर और फूलों को इनसे कोई नुकसान नहीं होगा और अच्छी उपज मिलेगी। और तीसरा, पाला ज़्यादा पड़ रहा है तो इसके लिए भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, ताकि थोड़ा सिंचाई वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। और हमको अगर धुआं हो सकता है तो हम धुआं से भी पाला का नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन वो पोल्यूशन की वजह से सेफ़ नहीं है, तो इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। और तीसरा, हमको क्या करना चाहिए कि इस समय जो है फ्लावरिंग का स्टेज आ जाएगा फरवरी महीने में, तब हमको पानी थोड़ा ध्यान में रखना है। तब हमको कोई पानी नहीं देना है, नहीं तो फिर हमारा फ्लावर जो है ड्रॉप होने की समस्या बढ़ जाएगी। और हमें और भी तरीके से मैनेज करना है। अगर फ्लावर ड्रॉप का भी ज़्यादा समस्या आ रहा है, कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं और आप उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रायपुरिया जिला जालौर के किसान सुभाष चंद्र ने। आप मिर्च की फसल में एंथ्रेक्नोज रोग की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं।
तो सुभाष चंद्र जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। जो कि मिर्च में एक लगने वाला एक फफूंद जनित रोग है और ये क्लोट्रोट्राइकम कैप्सेसी द्वारा इसका फैलाव होता है। श्यामवर रोग, यह रोग कोलाट्रोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। मिर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रभाव पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी पड़ता है। संक्रमित फलों की बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। इस रोग में पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। यह प्रभावित पौधों की सभी शाखाओं पर भी हो सकता है। इन सूखे हुए भाग की सभी पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस अवस्था को हाई बैक कहते हैं। सूखी हुई शाखाओं पर काले काले बिंदुनुमा रोगजनक की संरचनाएं बनती हैं। रोग की रोकथाम के उपाय: खेत में खरपतवारों का प्रकोप होने पर फसल में निराई गुड़ाई पर खरपतवारों को निकाल दें। उचित फसल चक्र अपनाएं तथा स्वस्थ और प्रमाणित बीज बोएं। बुआई बीजों को उपचारित अवश्य करें। रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही डाइथेन M45 के 0.25% घोल का 7 दिन के अंतराल पर आवश्यक अनुसार छिड़काव करें। मिर्च की रोधी किस्मों को लगाएं जिनमें रोग रोधी क्षमता को, जैसे पूसा, सदाबहार, अर्का हरिता, अर्का मेदना, अर्का श्वेता, पतसी 1 आदि किस्में लगा सकते हैं। अब जब रही की बात, जब बीमारियां जब आना शुरू हुई तो जब पत्तियों पर ही इसके लक्षण दिखाई पड़े उस समय आपको जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, जिसमें कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब दोनों दवा रहती है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो इस फफूंद जनित रोग से काफ़ी हद तक बचा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों